Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. So ये है साप्ताहिक राशिफल for this upcoming week. So first of all, so sorry for this late upload. मैं मंडे को अपलोड कर रही हूँ ये वीडियो. So really sorry for that. और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी सबसे पहली राशि से जो है एरीज. एरीज राशि वालों के लिए कार्ड आया है दी 7 ऑफ कप्स का कार्ड है. सो एरीज राशि वाले ये वीक कहीं ना कहीं आपका मन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, क्लैरिटी नहीं है. हम कहते हैं ना कुछ समझ नहीं आ रहा, बड़ी कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को समझने की, समझाने की, बट वो हो नहीं पा रहा है. एंड कहीं ना कहीं इसका कारण ये है कि या तो बहुत सारी चॉइसेस हैं या समझ में नहीं आ रहा कौन सा लाइफ पाथ या कौन सा डिसीजन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. तो ये वीक में जल्दबाजी में डिसीजन करने के लिए सलाह नहीं करूँगी. हो सके तो किसी से डिस्कस करें, बात करें. तो या तो मैं कहूँगी कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहते हैं ना हमारे पास अगर दो ऑप्शन है तो दोनों ही बेस्ट ऑप्शंस हैं. अब इन दोनों बेस्ट ऑप्शंस में से क्या ले समझ में नहीं आ रहा. तो इस तरीके की क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है. बट मैं कहूँगी जिस भी चीज़ों को लेकर आप कन्फ्यूज हो, कहीं ना कहीं आई गेस दोनों ही एक से बड़े एक हैं. तो सही टाइम का इंतज़ार करें या किसी से डिस्कस करें, और जहाँ पे आपको आपकी बात सही लगती है इंट्यूशन से बिना जल्दबाजी के डिसाइड, सोच विचार करके डिसीजन लीजिएगा. वो आपके लिए अच्छा और बेनिफिशियल माना जाएगा. उसके अलावा अगर आप जानना चाहेंगे कि या ये हफ्ते में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, तो जी हाँ, ये वीक में कोई अच्छी काम की अपॉर्चुनिटीज़, काम में बढ़ोतरी के पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं. अच्छे कार्ड्स हैं, अपॉर्चुनिटी के तो कार्ड्स हैं, बट उसके लिए डिसाइड करना, डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन मुझे लगती है. तो कहीं ना जो आपके लिए कीवर्ड है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन या अनक्लैरिटी आपको कहीं ना कहीं लग रही है कुछ चीज़ों को लग के. तो ये वीक में किसी की सलाह लें या किसी से डिस्कस करें तो वो सबसे अच्छा हेल्पफुल माना जाएगा आपके लिए. बाकी आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे पीछे क्लाउड्स है ना, काफ़ी, वो हम कहते हैं ना काफ़ी थिक क्लाउड्स हैं. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि चुटकियों में क्लैरिटी आ जाएगी एरीज, इट विल टेक टाइम. तो मैं कहूँगी अपने आप को फोर्स ना करें. चाहें तो आप चीज़ों को लिखें, हर चीज़ का बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज क्या है. बिकॉज ये वीक मुझे एरीज वालों के लिए जो कीवर्ड है वो है लिटिल बिट ऑफ अ कन्फ्यूजन, अनक्लैरिटी एंड लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग. ये वीक में आप एक्सपीरियंस कर सकते हो. बट आई थिंक जब भी ऐसा होता है तो एज आई सेड डिस्कस करें, बात करें, आंसर मिल ही जाता है. कभी कभार इंसान खुद नहीं फैसले ले पाता, तभी तो रिलेशंस काम आते हैं. हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कुछ आपके जो भी खास हो, तो डिस्कस करें, सोच समझ कर फैसले लें, वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा. बाकी ऑल ओवर जनरल में भी मुझे एरीज कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेके बहुत ही अनक्लियर हो रहे हैं, डिसीजन नहीं मिल पा रहा, बहुत सोच चल रही है बट कुछ आंसर नहीं मिल रहा. तो ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है बट उस ओवर थिंकिंग का कोई आंसर ही नहीं मिल पा रहा है. ये स्टेट ऑफ माइंड बना हुआ है. अब इसको जितना पेशेंस और पीसफुली हैंडल कर ले वो अच्छा. बट इस चीज़ का मैं कोई तोड़ इलाज बता सकूँ वो नहीं कह सकती, बिकॉज दिस इज़ अ टेम्पररी फेज एरीज. तो ये बीत जाएगा. बट ये वीक आपने ध्यान रखना, अपनी तरफ से कोशिश करें. कोई एक आपकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो रही है तो उसको रिपीटेटिव थॉट्स में ना सोचें. इट्स गुड कि आप उसको लिख लें, डिसाइड करें, किसी से डिस्कस करें, उसको कुछ वक्त के लिए छोड़ दें. वो आपके लिए हेल्पफुल होगा एरीज इन दिस वीक. बट फोर्सफुल डिसीजन ना लें, वो मैं नहीं कहूँगी इस वीक करने के लिए. रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है टॉरस. टॉरस राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड आया है. दैट इज़ द 10 ऑफ पेंटिकल्स. पैसे के मामले में, काम के मामले में, करियर के मामले में कुछ नए रास्ते, नई अपॉर्चुनिटी, न्यू थिंग्स आपके लिए शुरुआत होती दिख रही है, जो कि अच्छी बात है. अब जब मैं कहती हूँ कुछ न्यू थिंग्स शुरुआत होती दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि फॉर एन एग्जाम्पल सारी कंपनीज़ आपके लिए दरवाजे खोल देंगी, आ जाइए आ जाइए, आपका वेलकम है. ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ. इस चीज़ों का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपकी चाहे लव लाइफ हो, करियर हो, ज़िंदगी की कोई भी चीज़ हो. फॉर एग्जांपल ले लो, मान लो आपका कहीं कुछ कोर्ट कचहरी में काम अटका हुआ है, आपकी कोई दुकान का काम अटका हुआ. इट कैन बी सो मैनी थिंग्स. लेकिन एक पर्सन की अपनी जो एक डिज़ायर होती है कि भाई मेरा ये काम हो जाए बस, तो वो ये वाला जो काम होता है ना, उसके अच्छे योग माने जाते हैं जब भी 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आते हैं. अब वो चाहे आपके लिए कोई 5 कंपनीज़ में से कोई एक भी जॉब की ऑफ़र आपको मिल जाए तो वो ऑफ कोर्स अच्छी बात है. कहीं आपको कहीं पे भी आपका कोई काम बन जाए, तो ऑल ओवर कोई इच्छा पूर्ति होनी, कोई चीज़ की डिज़ायर फुलफिलमेंट होनी, उसमें या कुछ प्रोग्रेस आना या कोई अच्छी खबर आना, इस तरीके से पॉजिटिविटी के कार्ड्स आपके लिए दिखते हैं. बट ऑल ओवर चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, मेरे को एक हार्मनी दिख रही है.
मेरे को कोई ये वीक में स्ट्रेस आता हुआ नहीं दिख रहा है, मेरे को ये प्रॉब्लम्स और ऐड ऑन होती हुई नहीं दिख रही है, मेरे को लग रहा है कि हार्मोनाइज हो जाएगा, पॉजिटिविटी है, इम्प्रूवमेंट है। सो आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो सकती है। मुझे कोई और स्ट्रेस बढ़ता हुआ तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है टॉरस ऑल ओवर, एंड दिस इज़ अ वेरी हैप्पी कार्ड, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर एंड मैरिज। तो अगर मैरिज की कोई बात चल रही हो, रिश्ता पक्का होना होगा कि नहीं होगा, तो उन सारी चीज़ों में भी रिश्तों की बातें चलना होना पक्की बात है। तो जो लोग भी शादी के लिए देख रहे हो तो उनके लिए भी ये कार्ड काफ़ी पॉजिटिव एंड शुभ माना जाता है टॉरस। तो ऑल ओवर पॉजिटिविटी तो काफ़ी अच्छी दिख रही है आपकी ये वीक में। तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक टॉरस, ये वीक आपके लिए कुछ अच्छी खुशखबरी लाता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, बट इट इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू टॉरस। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है जेमिनी। जेमिनी राशि वालों के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आया, दैट इज़ द एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ कप्स का कार्ड हमेशा हमें सिखाता है कि जहाँ कोई उम्मीद नहीं वहाँ एक उम्मीद का दिया जल जाता है, जब भी एस ऑफ कप्स के कार्ड आते हैं। सो ये वाला कार्ड काफ़ी खूबसूरत माना जाता है। जैसे कि आप अगर ध्यान से नोटिस करें तो यहाँ पे बादलों से एक हाथ आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्पसफुली या झटके से कोई चमत्कार नहीं कर पाता, लेकिन हम कहते हैं ना, एक बार अगर ऊपर वाले की नज़र पड़ जाए तो चीज़ें चुटकियों में हो जाती हैं, मतलब उसको सेकंड्स भी नहीं लगते अगर वो हमें रज़ामंदी दे दे तो वो बात है। सो जेमिनीज आपके लिए कहीं ना कहीं कोई काम ऊपर वाले की कृपा से बनते हुए बन सकते हैं। आप चाहे लाख कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू बिगिनिंग, चाहे वो लव लाइफ हो, इम्प्रूवमेंट हो लव लाइफ में या करियर में हो, तो उस तरीके से कोई न्यू आइडियाज़ या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या न्यू ऑफर्स या कोई इन जनरली आपको कुछ नया करने का मन करेगा ना, आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्टिमिस्टिक फील करोगे जेमिनीज अपनी लाइफ में, बिकॉज ये बहुत ही न्यू एनर्जी को इंडिकेट करता है। ये कोई नेगेटिव डार्क डल कार्ड नहीं है। सो ऑफ कोर्स ये सिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको कोई अच्छा मैसेज आ सकता है, कोई फ़ोन कॉल पे अच्छी खबर आ सकती है। तो हम कहते हैं ना कि हम अगर किसी चीज़ का इंतज़ार करें और वो हमें फ़ोन करके कहते जी आपका काम हो गया, ओ हो, जो खुशी होती है वो खुशी की बात ही अलग होती है। तो जेमिनीज इस तरीके की भी आपको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड उसके अलावा भी आपको कुछ आइडियाज़ आएँ, कुछ नया करने का मन हो रहा है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने का मन हो रहा है, तो ज़रूर करें। ये वीक हर नए काम, हर नई सोच, हर नए डिज़ायर के ऊपर सोचने काम करने के लिए वीक बहुत अच्छा है, सब चीज़ों में शुभ माना जाता है। एंड साथ ही साथ काम या लव लाइफ को लेकर भी इम्प्रूवमेंट, या आप समझ लो लव लाइफ में जब ये कार्ड्स आते हैं तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं लव लाइफ इम्प्रूवमेंट या एनी काइंड ऑफ अ न्यू क्रश, वो तरीके की चीज़ें भी देखी जाती हैं। सो रेस्ट, दिस वॉज द कार्ड फॉर यू जेमिनीज। चलते हैं। सो हमारी अगली राशि है कैंसर। कैंसर राशि वालों के लिए कार्ड आया है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये बताता है कि कैंसर राशि वाले ये वीक में, हम कहते हैं ना कि पूरी सिक्योरिटी लेकर, सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि कोई हम फिज़िकल पर्सन की सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि हम अपने दिल की रखवाली और दिमाग की रखवाली करके हम अपने आप को कह रहे हैं कि कैंसर इस वीक अपने आप को कहेंगे नहीं यार, अब मैं कोई स्ट्रेस नहीं लेने वाला हूँ, अब मैं कोई किसी की टेंशन नहीं लेने वाला हूँ, मैं अपने काम पे ध्यान देने वाला हूँ, मैं बस अपना देखूँगा और अपना काम करूँगा, मेरे को किसी और की अब चिंता नहीं करनी है, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मैं तो चल पड़ा हूँ अपनी लाइफ में। सो लेट्स वर्क, आई विल नॉट गिव अप, आई विल थिंक पॉजिटिव एंड मैं कुछ करके दिखाऊँगा। तो अब कैंसर्स ये वीक में बहुत ज़्यादा मुझे इमोशनल या हर्ट या बातों को पकड़ते हुए नहीं दिख रहे। मेरे को वो अपनी तरफ से एक पैशन दिल में लेकर, एक सपने, एक डिज़ायर्स लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, पॉजिटिव फील करना चाहते हैं, बड़ा सोच रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं। अब वो इमोशनली अटैच होकर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे अपनी खुशी के लिए, वो अपने आप को ये कोशिश पूरी कर रहे हैं कि यार ठीक है, मेरे को दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है खुश होने के लिए, मैं खुद से होऊंगा, लेट मी वर्क ऑन माई सेल्फ एंड लेट मी वर्क ऑन माई वर्क। सो इसका मतलब ये होता है कि मैं अपने ऊपर काम करूँ, अपने काम के ऊपर काम करूँ, मैं अपनी एनर्जी को जहाँ पे मेरी नहीं चलती मैं वहाँ पे ना फोकस करूँ, भाई अपना ही देखते हैं, वही करना चाहिए। तो हमारा कई बार ऐसे मूड नहीं हो जाता
दुनिया में कुछ नहीं रखा, दुनिया किसी की सगी नहीं होती, अपना देखो, अपना खुश रहो, वही होता है। तो वो वाले मूड में आते हुए दिख रहे हैं कैंसर्स, जबकि कैंसर्स ऐसी राशि मानी जाती है कि बड़ी प्यार वाली, बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग होती है। सो ये वीक अब कैंसर्स ऐसे हो गया, अब बहुत हो गया। सो नाइट ऑफ रॉड्स हमेशा ये दिखाता है कि अपने में ही खोए हुए हैं, अपना काम, अपने ड्रीम्स, एंड किसी और की ज़्यादा चिंता नहीं है। तो थोड़े से वो एंगल में मेरे को कैंसर्स ये वीक में दिख रहे हैं, जो कि इसमें कोई ज़्यादा बुराई नहीं, किसी और का बुरा नहीं करो, आप अपना ज़्यादा ख्याल रखोगे, अपने काम और अपने आइडियाज़ और अपने पैशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। कहीं शॉर्ट ट्रैवल भी हो सकता है कैंसर्स का ये वीक में, बट ऑल ओवर कार्ड्स आपके लिए अपलिफ्टिंग, पॉजिटिव और अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं आपके लिए कैंसर्स, जो कि अच्छी बात है। सो अपना ख्याल रखिए, अपने काम के ऊपर फोकस करें। एंड मुझे कैंसर्स की एनर्जीज़ ये वीक में काफ़ी अच्छी लग रही है, स्ट्रॉन्ग लग रही है मेरे को, कि काफ़ी दुख और स्ट्रगल के बाद में फिर भी हिम्मत बना के निकलें कि अब हम अपने आप को और तकलीफ़ नहीं देंगे, हम वो करेंगे जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें खुशी देता है। सो एक ऐसे रास्ते पर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं उनकी एनर्जी वाइज। सो बताइएगा कैंसर्स कैसी लगी हैं आपको ये वीक की रीडिंग्स। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है लियो। लियो राशि वाले ये वीक कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में अटके हुए हैं, परेशान हैं, कुछ बहुत सोच विचार कर रहे हैं लियोज़। एंड लियो के लिए कहीं ना कहीं ऐसा है जैसे हम होते हैं ना, हम रात भर कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, बट हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा लग रहा है जैसे ना मेरे किसी ने हाथ पैर बांध दिए हो, मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ, कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो मन में ना ये सवाल आता है कि यार अगर मेरा बस चलता ना तो मैं क्या से क्या कर देता, मैं बता देता सबको, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं मजबूर हूँ या मेरे हालात ऐसे हैं। सो लियोज़ ये फीलिंग और ये फ्रस्ट्रेशन से आप मुझे गुजरते हुए दिख रहे हो। अब कहीं ना कहीं ये हो सकता है दिस मे बी ड्यू टू करियर, ड्यू टू लव लाइफ और ड्यू टू इन जनरल, बट कहीं ना वो स्टक वाली फीलिंग आ रही है। जैसे कि अगर आप ये इमेज में देखें तो उसके रस्सी से हाथ बंधे हुए हैं, तो उसको गुस्सा आ रहा है कि यार मेरे हाथ तो खोल, फिर तू देख, वो वाली बात आ जाती है ना। तो ये बंदा कई बार भगवान से भी कहता है कि भगवान तूने मेरे हालात ऐसे कर दिए, तू मेरे को एक बार मौका तो दे के देख तो मैं बताऊँ। या इंसान कई बार अपनी ज़िंदगी में भी कहता है, अपने कोई भी जो सिचुएशन में वो होता है वो ये चीज़ कहता है कि मेरे पास शक्ति है, मैं कर सकता हूँ, मुझे करने का मौका तो दो, ज़िंदगी से ये कहता है। तो कुछ इस दौर और इस माइंड सेट और इस तरीके की फ्रस्ट्रेशन से मुझे गुजरते हुए दिख रहे हैं लियोज़ इन दिस वीक। एंड अगर आप मेरे को पूछोगे कि क्या जॉब के योग हैं, क्या कोई न्यू मैरिज, आई मीन लाइक न्यू रिलेशनशिप, न्यू मैरिज नहीं होती है, इट्स लाइक अ न्यू रिलेशनशिप, तो सो सॉरी फॉर दैट, बट कोई मैरिज के योग या कोई न्यू रिलेशनशिप के योग, इस तरीके की कोई कुछ ये जो फ्रस्ट्रेशन है, क्या ये रिलीज़ होगी इस वीक में? तो मैं कहूँगी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग वीक है, इरिटेटिंग वीक है। जितना हो सके ये वीक में आप दूसरों से आर्ग्यूमेंट ना करें, फ्रस्ट्रेशन को बैलेंस करने की कोशिश करें, स्पिरिचुअलिटी का साथ लें, योगा करें, वॉकिंग करें, मेडिटेशन करें, ताकि इस फ्रस्ट्रेशन की इंटेंसिटी आपके ऊपर ना हावी हो, बढ़े नहीं। तो उसको नीचे नीचे लाना है हमने, उसको बैलेंस करना। और ये बैलेंसिंग हमें कौन दे सकता है? हमें सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी सबसे पहले दे सकती है, तो उसको आपने बैलेंस करना है। तो अपनी पूरी कोशिश करनी है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। तो इन इमोशंस के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें लियोस, अपने आप को पॉजिटिव कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करें, पॉजिटिविटी में लाने की पूरी कोशिश करें, हिम्मत बनाए रखें। तो लियोस के लिए कहीं ना कहीं ये एनर्जीज दिखती हैं फॉर दिस वीक। सो बताइएगा लियोस आप कितना कनेक्ट एंड रिलेट कर पाए हैं इस रीडिंग से। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है वर्गो राशि वालों के लिए कार्ड है द पेज ऑफ कप्स, विच इज़ अ गुड कार्ड इन जनरल। सो पेज ऑफ कप्स कहीं ना कहीं बताता है कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स की दिख रहे हैं चांसेस, या न्यू बिगनिंग से ज़्यादा मैं कहूँगी ये एक ऐसा कार्ड माना जाता है जहाँ पर एक न्यू आइडियाज़ आते हैं, न्यू फीलिंग्स आती हैं, न्यू थॉट प्रोसेस आते हैं। तो आप उसे फॉलो करें, वो आपके लिए पॉजिटिव और शुभ माना जाएगा, जो आपके लिए लकी है। बाकी ये वीक कुछ ऐसा वीक नहीं है जहाँ पर मैं कोई बिग चेंजेस या बिग इवेंट्स कह सकूँ, बिकॉज ये इतना माइनर न्यू बिगिनिंग का कार्ड माना जाता है कि ये प्रोसेस में इंसान को खाली हल्की हल्की न्यू आइडियाज़ आते हैं, वो न्यू प्लानिंग करता है, न्यू कोशिश करता है, फ्यूचर की सोचता है, या कई बार इन्हें कोई अच्छी खुशखबरी भी किसी अपने करीबी लोगों से आ जाती है। बट ये एक नॉर्मल वीक दिख रहा है वर्गोस आपके लिए, मेरे को कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं दिख रही है इवेंट होते हुए वर्गोस इन दिस वीक। तो उन चीज़ों को लेके मैं कहूँगी कि पेशेंस रखें। कोई किसी चीज़ का हम कहते हैं ना कि कोई भी आपका ऐसा काम हो जिसमें आपको वो कंफर्मेशन आनी है वाया मेल और फ़ोन कॉल,
कोई भी माइनर चीज़, तो वो कोई अटके काम हो सकते हैं फिर भी ठीक है, बट मेरे को कोई बहुत ही बड़ा इवेंट होता हुआ नहीं दिख रहा है। मेरे को ज़्यादातर ये एक रेगुलर वीक, नॉर्मल वीक, आप हैप्पी हो, खुश हो, नॉर्मल हो, मेरे को वो उसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा कोई बिग इवेंट्स होते हुए नहीं दिखते हैं वर्गोज़ इन दिस वीक्स। इट्स अ नॉर्मल, आप पॉजिटिव रहोगे, शांत रहोगे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड मेरे को ये वीक में आप नहीं लग रहे, सो इट इज़ अ गुड वीक फॉर यू। बाकी हाँ, फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, बट वो एक खुशी से प्लानिंग करोगे, परेशान हो के नहीं, भाई मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा, वो वाली नहीं कि भाई करना क्या है ज़िंदगी में, हमें कुछ बनना है, चलो कुछ सोचते हैं। इट्स लाइक अ पॉजिटिव फ्यूचर प्लानिंग करते हुए आप दिख रहे हैं वर्गोस, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो इट इज़ अ गुड कार्ड फॉर यू वर्गोस। रेस्ट बताइएगा आप कितना कनेक्ट हो पाए इन जनरल विद योर वर्गो रीडिंग। चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है फॉर लिब्रा। लिब्रा राशि वालों के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड बताता है लिब्रास, ये वीक ना थोड़ा अपने गुस्से को शांत रखना है, जितना हो सके अपने आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है। कोई भी नए काम की शुरुआत से पहले, कोई भी एग्रीमेंट साइन करने से पहले, कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में जाने से पहले अच्छे से सोच कर, रीचेक कर कर ही एग्रीमेंट को या कोई भी नए पड़ाव को आप अंजाम दें, नहीं तो आप आगे ना बढ़े। लिब्रास थोड़ा सा पेशेंस रखना है। हो सकता है कि घर परिवार में, हस्बैंड वाइफ से, रिलेशनशिप में, अपने आसपास के ऑफिस पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं किसी से अनबन हो जाए, वो अनबन को अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, कंट्रोल करना है। बड़े इन आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व होना जितना हो सके इग्नोर करें, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। बाकी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना कि हमको ड्रेन कर रही है, भाई मेरे को लगता है ना मेरा ये एक इंसान से ना बात करके मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, तो हम जब ऐसा कहते हैं ना कि मैं थक गया या थक गई हूँ, इस एक इंसान ने ना मेरा, मैं तो जब बात करूँ मेरी इससे लड़ाई हो जाती है। अगर कोई एक इंसान ऐसा, तो भैया उससे पूरे वीक ही आप दूर रहना, कहना भी मेरी एनर्जी को आप इस वीक ड्रेन ना करना, मैं ठीक हूँ ऐसे ही। तो जितना हो सके उनसे आपने कम बात करनी, कम इन्वॉल्वमेंट रखनी है। एंड थोड़ा सा ये वीक में कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हो, परेशान कर रही हो, तो उसको ये वीक में थोड़ा पीछे हट के गिव अप कर दो। अब मुझे नहीं पता वो कितना बिग प्रोजेक्ट है, शॉर्ट प्रोजेक्ट है, इंसान कितना करीब है, कितनी दूर का है, बट ये वीक जितना हो सके अपनी एनर्जीज़ को आपने प्रोटेक्ट करके रखना है। आर्ग्यूमेंट्स में ओवर एनालिसिस, ओवर डिस्कशन, कहते हैं ना लेट्स सॉर्ट दिस आउट, वो सॉर्ट दिस आउट नहीं करना, बिकॉज उसके बदले और झगड़े ना हो जाए लिब्रास, वो चीज़ का ध्यान देना, बस उतना आप मेंटेन करो। बाकी ऑल ओवर ये एक नॉर्मल सा वीक है, आप काम भी करेंगे एंड नॉर्मल वीक जाएगा। बट ये जो आर्ग्यूमेंट्स वाला फैक्टर है ना, इससे थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा भाई मेरे को कोई समझता नहीं, मैं सबको समझता हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, तो ये वाली फीलिंग भी अराइज हो सकती है लिब्राज इन दिस वीक। तो यही इमोशनल एंड आर्ग्यूमेंट्स का थोड़ा सा ध्यान देना है, ताकि चीज़ें बिगड़े नहीं, कंट्रोल में रहें। ये आपके लिए सजेशन है फॉर दिस वीक लिब्राज। तो बताइएगा आप कितना कनेक्ट कर पाए हैं विद दिस रीडिंग। चलते हमारी अगली राशि की, जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कार्ड है द क्वीन ऑफ कप्स, विच इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड स्कॉर्पियंस। ये वीक कहीं ना कहीं आप खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, मैं कहूँगी बैलेंस रहेंगे, इमोशनली बैलेंस रहेंगे स्कॉर्पियंस। एंड ऑल्सो ये वीक आप मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही स्टेबल, कॉन्फिडेंट, शांत एंड हम कहते हैं ना कि हम अपने आप का भी ध्यान रख रहे हैं, दूसरों का भी ध्यान कर रहे हैं, सारी ड्यूटीज़ भी अच्छे से निभा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं, रिलैक्स हैं। तो एक नॉर्मल, स्टेबल, अच्छी रूटीन मेरे को चलती हुई दिख रही है। एंड इट मे ऑल्सो भी पॉसिबल कि कोई फीमेल अथॉरिटी आपकी मदद कर सकती है, चाहे आप ऑफिस में हैं तो कोई फीमेल पर्सन आपकी मदद कर सकती है। आपकी ज़िंदगी में आपकी होता है ना कि आप कभी इमोशनली डिस्टर्ब हो तो आपकी मदर आपको हेल्प कर सकती है, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, एनीबडी। बट कोई फीमेल अथॉरिटी आपकी मदद कर सकती है अगर आपको नीड हो। अदरवाइज इन जनरल ऑल्सो अगर कोई फीमेल अथॉरिटी को मैं अगर वो पॉइंट हटा भी दूँ, सो इन जनरल ऑल्सो स्कॉर्पियंस ये वीक आपके लिए पॉजिटिव है। और अगर मैं कोई न्यू जॉब, काम को लेकर भी अगर मैं बात करूँ, उन सारी चीज़ों में कोई उम्मीद करूँ कि क्या मेरा ये वीक में काम बन जाएगा, तो मैं कहूँगी जी बनता हुआ दिखता है, पॉसिबिलिटी अच्छी है। मुझे ये वीक आपके लिए पॉजिटिव, येस, हम कहते हैं ना इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ येस फॉर एवरीथिंग। पर ये वीक आपका ऐसा मुझे कोई एनर्जी नहीं दिखती कि कोई चीज़ के लिए आप येस एंड नो के लिए बहुत बेताब हो। ये वीक कुछ ऐसा वीक है कि भाई ठीक है, जैसे कि आराम से आप समझ लो, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं एक आराम से खड़ी होकर अपना चाय का कप पी रही हो, बस वैसे ठीक है, लाइफ की नॉर्मल रूटीन है, ड्यूटीज़ हैं, मतलब अच्छे से सब निभा लोगे। तो मेरे को ये वीक में आप अनस्टेबल, डिस्टर्ब होते हुए, फ्लक्चुएट होते हुए नहीं दिख रहे हो। दिस वीक विल बी स्मूथ,
तो स्कॉर्पियंस आपके लिए वीक मुझे स्मूथ होता हुआ दिख रहा है फॉर दिस वीक, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग स्कॉर्पियंस। तो बताइएगा आपकी एनर्जीज आपको कैसी लग रही हैं, कि आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो या ठीक ठाक हो, इतना भी कोई स्ट्रेस नहीं है, ओके ओके चल रहा है। तो स्मूथ राइड दिखती है स्कॉर्पियंस आपके लिए फॉर दिस वीक। इमोशनली स्टेबिलिटी दिखती है, इमोशनली स्टेबल मेरे को आप दिख रहे हो, तो अच्छी बात है वो। तो इन्जॉय करो ये वीक, शांत रहो, तो और कोई स्ट्रेस तो नहीं दिख रहा है मुझे फॉर दिस वीक। सो इन्जॉय दिस वीक स्कॉर्पियंस। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस राशि वालों के लिए कार्ड आया द टेम्परेंस। तो सैजिटेरियस राशि ये वीक कहीं ना कहीं, सबसे पहली चीज़, कुछ सैजिटेरियस ऑलरेडी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि यार अब ना मैं थोड़ी ज़िंदगी को या अपने आप को संभालना सीख गया हूँ, अब मैं चीज़ों को हैंडल कर लेता हूँ, अब जो कुछ भी हो मैं संभाल लेता हूँ, थोड़ा सा तो मैं मैच्योर हुआ ही हूँ एंड मैं चीज़ों को बैलेंस करना सीख गया हूँ। तो एक वो इनर कॉन्फिडेंस आता है ना कि कोई भी परिस्थिति आए मैं उसे हैंडल तो कर ही सकता हूँ, तो एक वो वाला इनर कॉन्फिडेंस भी लगेगा सैजिटेरियस को इन दिस वीक। एंड उसके अलावा अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कुछ इम्बैलेंस हुआ पड़ा है, तो मैं कहूँगी उसे बैलेंस भी करे इसको सैजिटेरियस इन दिस वीक, बैलेंस रखने की कोशिश करे। बट आई सी सैजिटेरियस ये वीक में काफ़ी स्टेबल रहेंगे, सबसे अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे, सबके साथ अच्छे से काम करेंगे, सबके साथ एडजस्ट करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अच्छी एनर्जीज रखेंगे एंड स्टेबल रहेंगे। और एक चीज़, सैजिटेरियस को एक और कॉन्फिडेंस भी होगा अपने अंदर कि यार जो भी मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में आने वाले फ्यूचर के लिए प्लान किया है, स्पेशली आई वुड से इन करियर, तो उनको कहीं ना कहीं पता है कि ये रास्ता लंबा है, बट ये लंबे रास्ते को मैं अचीव कर लूँगा। सो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं बैलेंस होके प्लान करके स्लो स्लो चलूँगा, बट आई कैन डू इट। सो देयर विल बी अ काइंड ऑफ लाइक अ कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहूँगी मैं, बट एक तरीके का उनको पता है कि ये जो मेरा ज़िंदगी का प्लान है, आई विल मेक इट हैपन। तो इस तरीके की फीलिंग्स, आइडियाज़, कॉन्फिडेंस, इंट्यूशन, बैलेंस, गुड थिंग्स आर सीन सैजिटेरियस इन दिस वीक। सो इट इज़ अ गुड कार्ड। अपने विजडम और अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, उसको फॉलो कीजिए। बाकी तो और कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की बात नहीं है, बैलेंस इज़ द की वर्ड, और आप बैलेंस ऑलरेडी हो भी, और अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, विजडम को फॉलो करना है। विजडम इंट्यूशन कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई मैं डरा के चीज़ नहीं कहूँगी, जस्ट सिंपल कि आपको जो मन कहता है कि भाई मेरे को ये करना है, मेरे को ये मेरे चाहत है, मुझे ये अचीव करना है, उन सब चीज़ों पे काम करें, मेहनत करें, तो वो सारी चीज़ें अचीवेबल होती हुई दिखती हैं सैजिटेरियस फॉर यू। दिस वाज द कार्ड फॉर यू सैजिटेरियस। बताइएगा इन एनर्जी से, इन आइडिया से आप कितना कनेक्ट कर पाए हैं इन द कमेंट बॉक्स बिलो। चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन राशि वालों के लिए कार्ड है द 3 ऑफ कप्स, वेरी गुड कार्ड कैप्रिकॉन्स फॉर यू। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी दो चीज़ें। सबसे पहली चीज़, कैप्रिकॉन राशि वाले ये वीक में कोई ना कोई गेट टुगेदर, कोई फैमिली गेट टुगेदर, या उनकी फैमिली में किसी की वेडिंग है, बर्थडेज हैं, कोई इवेंट हो सकते हैं जहाँ पर परिवार का हंसना खेलना मिलना हो सकता है। तो ये वाली चीज़ें एक तो दिखती हैं। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं कुछ कैप्रिकॉन्स की लाइफ में कुछ स्पेशल इवेंट भी हो सकते हैं, लाइक प्रमोशन, मैरिज, सम गुड थिंग्स। तीसरी चीज़, एक मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, या आपकी ज़िंदगी में या उनकी ज़िंदगी में, तो ये थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा बनती हुई दिखती है इन दिस वीक, या उसकी वजह से परेशानी या हेक्टिक होता हुआ दिखता है फॉर दिस वीक। बट उसके अलावा जो मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखती हैं कैप्रिकॉन्स के लिए, कोई पॉजिटिव खबर या कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस ये वीक में हो सकता है, या तो जनरली कैप्रिकॉन्स ये वीक में काफ़ी ज़्यादा अपने लिए पॉजिटिव फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव कार्ड कैप्रिकॉन्स। तो ये कार्ड आपके लिए एक प्रोग्रेस का, ग्रोथ का, पॉजिटिविटी का दिखाता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। कम्युनिकेशन कैप्रिकॉन्स ये वीक में आप अपनी अच्छी रखिएगा। हम कहते हैं ना कि सोशल कनेक्शन अच्छा रखें। कौन सोशल कनेक्शन में आपकी मदद कर दे आपको नहीं पता, तो सोशल कनेक्शन अपना अच्छे से मेंटेन रखें, लोगों से टच में रहें। कोई सोशल कनेक्शन के थ्रू आपकी कोई मदद करे। हम कहते हैं ना, हमारे वो पुराने दोस्त को मैंने फ़ोन किया, उसने मेरा काम बना दिया। तो इस तरीके कोई इवेंट होना, या कोई किसी के दोस्त के वाया कोई बात बननी, ये भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में हेल्प यू, तो ये चीज़ का ध्यान रखें, नोटिस करें। तो ये एक चीज़ आपके लिए होती हुई दिखती है कैप्रिकॉन्स इन दिस वीक। अदरवाइज कैप्रिकॉन्स, इट इज़ अ गुड कार्ड। अच्छी डाइट भी रखें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़रूर खाएं ये वीक में, हेल्थ का ज़रूर ध्यान दें। मैं कोई वो डरा कर नहीं कह रही हूँ, इन अ पॉजिटिव वे कह रही हूँ कि आपका मन और माइंड दोनों ही काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे इन दिस वीक, अगर साथ में आप अच्छी
फ्रेग्रेंसेस लाइक फ्लावर्स और एनी गुड सेंट या अच्छा खाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये वीक आपको वो बहुत सपोर्ट मिलेगी इन टर्म्स ऑफ बीइंग पॉजिटिव, गुड आइडियाज़ एंड पॉजिटिविटी में। दिस वाज द कार्ड फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। बताइएगा आप इससे कितना कनेक्ट एंड रिलेट कर पाए हैं इन द कमेंट बॉक्स बिलो। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों के लिए कार्ड है द टावर का कार्ड है। ये कार्ड बताता है एक्वेरियस कहीं ना कहीं ये वीक में थोड़ा सा स्ट्रेस दिखता है। ऐसा लग सकता है जैसे कि आपने सोचा कुछ था, हो कुछ और रहा है, और ये चीज़ से इंसानों को मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता है कि हमने सोचा वो होना चाहिए। जैसे हम हो जाते ना कि भाई भगवान ने कुछ लिखा है तो हम भगवान को बताएंगे क्या करना चाहिए, भगवान ये सही नहीं कर रहा, हम प्लान देंगे वो करना तो सही है। तो कई बार इंसान भी भगवान को इंस्ट्रक्शन देता है भाई ऐसे नहीं ऐसे कर तो तू सही है, नहीं तो तू सही नहीं। तो इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग ह्यूमंस करते हैं एंड हम सभी इस दौर से ज़िंदगी में गुजरते ही रहते हैं कि हम कुछ और सोचते हैं, भगवान कुछ और ही करता है। फिर हम कहते हैं भगवान तूने ऐसे क्यों किया, पूरा लगा था ये तू कर ही देगा, फिर तूने नहीं किया, तो हम फिर गुस्सा हो जाते हैं। तो इस तरीके की थोड़ी भगवान या कुदरत से नाराज़गी आपकी दिखती है एक्वेरियस की, जैसे आपकी कोई मन की बात ना सुनी हो, आपकी कोई मन की प्रार्थना ना सुनी हो और आप उस चीज़ से बहुत गुस्सा और बहुत उदास हो रहे हो कुदरत से। तो इस तरीके का कोई कार्ड दिखता है। जब भी ये कार्ड्स ऐसे आते हैं तो हम कहते हैं कि ये पीरियड ऐसा है, ये वक्त ऐसा है कि ये इस वक्त में कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। तो जो भगवान इस वक्त में आपको दिखा रहे हैं, आपके साथ कर रहे हैं, उसे स्वीकार करें। बिकॉज़ इस वक्त में, ये वक्त में मैं कह रही हूँ, आप कुछ चीज़ों को सिर्फ स्वीकार कर सकते हैं, उसे बदल नहीं पाएंगे। तो ये वीक थोड़ा सा संयम, पेशेंस, शांति, स्पिरिचुअलिटी का साथ लें तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी अपने आप को या सिचुएशन को या किसी और को ब्लेम ना करें। समझ लें आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है या तो आपके पास्ट या इस जन्म के कर्मों की वजह से हो रहा है या तो ये भगवान की इच्छा की वजह से हो रहा है, जिसको आप समझ कभी नहीं पाओगे। कुछ वक्त के बाद इंसान ज़रूर समझ जाता है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ था, बट जिस वक्त हो रहा होता है उस वक्त वो नहीं समझ पाता कि ये क्यों हो रहा है। तो ज़िंदगी इसीलिए कहा जाता है कि ये मिस्ट्री है, इसे हम समझ नहीं सकते। लेकिन कई बार उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि चलो कोई नहीं, हम देखते हैं, इस वक्त तो हम शांत हो जाएं। तो द टावर के कार्ड्स हैं एक्वेरियस में। ऑफ कोर्स आपको कहूँगी कि पेशेंस रखें, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा अपने आप को या अपनी ज़िंदगी को या अपने इस समय को बार बार ऐसे बुरा ना कहें। बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ ब्लैक एनर्जी, ब्लैक क्लाउड्स, ब्लैक बैकग्राउंड एंड ऑल दिस थिंग। तो ये टाइम पे क्या होता है, इंसान देन कीप्स ऑन सेइंग बैड थिंग्स तो ये टाइम पे मैं सजेस्ट करूँगी एक्वेरियस कि आप पॉजिटिव एफर्मेशंस कहें, पॉजिटिव बातें सुने, ताकि आपकी हिम्मत बनी रहे, आपको सपोर्ट मिले आपके दोस्तों की, आपके करीबी लोगों की। एंड जो भी आपके साथ हो रहा है, चाहे आपकी लव लाइफ हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, आसपास जो भी हो रहा हो, आप उस चीज़ का वो वक्त को काट सकें। ज़िंदगी उथल पुथल लग रही होगी, चीज़ें अदल बदल हो रही होंगी, सो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो सकता है, बट यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, यू नीड टू बी स्टेबल। एंड हम कहते हैं ना, कुदरत के डिसीजन से, कुदरत की डेस्टिनी से आप लड़े नहीं, आप कोशिश पूरी करो, लेकिन कोशिशों के बाद भी वो काम नहीं हो रहे तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा एक्वेरियस। सो दिस वाज दी गाइडेंस एंड मैसेज फॉर यू। सो बताइएगा आप कितना कनेक्ट हो पाए एक्वेरियस इससे। एंड वही मेरा सवाल होगा कि ये वीक आप कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर आप ये कहते मिल रहे हैं कि, कहते हैं ना, हम कुदरत या भगवान को कह रहे हैं कि तू मेरी सुन क्यों नहीं रहा, भगवान मेरी क्यों नहीं सुन रहा, मैं इतनी प्रे कर रहा हूँ, मेरी सुन ले। तो ऐसी वाली कुछ प्रार्थनाएं आप करते हुए मेरे को दिख रहे हैं एक्वेरियस। तो बताइएगा कितना कनेक्ट हो पाए हैं विद दिस रीडिंग। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की, जो है पाइसेस राशि वालों के लिए कार्ड द जजमेंट का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि पाइसेस कुछ वक्त से किसी चीज़ को अगर बहुत टाइम से इच्छा कर रहे हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मेरी ये बात बन जाए, तो ये वीक उनकी वो बात बन सकती है, भले वीक के एंड में हो, बट कुछ पॉजिटिविटी और मेरे को कुछ अच्छी खबर के चांसेस लग रहे हैं। मुझे कोई बेटर पीरियड आता हुआ दिख रहा है, एक इम्प्रूवमेंट दिख रही है, और ये इम्प्रूवमेंट उस सेक्टर में जहाँ पर आप बहुत टाइम से कुछ पॉजिटिविटी चाहते हो सकता है वो आपका काम हो, फाइनेंसेस हो, कुछ रुका हुआ काम हो। और कई बार तो अगर मैं मजाक में भी कोई बात कहूँ तो आजकल तो जैसे हालात है तो बहुत सी जो फीमेल हैं, आंटीज़ हैं, वो ये कहती हुई मिलती हैं हमको, कई बार फ़ोन करती हैं कि
बेटा मेरे को बता दो मेरी मेड कब आ जाएगी, मुझे बस इतना बता दो, मेड नहीं आ रही, मेरी मेरी मेड कब आ जाएगी। तो मैं कहती हूँ कोरोना में कहाँ आ पाएंगी, जो सिटीज़ और ये वो सील हैं। तो वो नहीं, आपने कहा था कि ये भी कुछ जो बहुत इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, वो मेड आएगी कि नहीं आएगी। मैं कहती हूँ मैं अभी क्या कहूँ। तो इतनी छोटे इवेंट्स में हम टैरो कुछ नहीं कह पाता है, बट इन जनरल कोई लाइफ का ज़िंदगी का बड़ा इवेंट हो, कोई इच्छा हो, उस तरीके से कोई ना कोई पॉजिटिविटी, अच्छी खबर के चांसेस मुझे दिखते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो सकती है। या मैं कहूँगी उस जो भी आपकी इच्छा हो उसमें आप हिम्मत बनाए रखो, शायद वो कुछ ही महीने या कुछ ही आसपास करीब है कि वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। सो डोंट गिव अप पाइसेस, वो हिम्मत बनाए रखें। बिकॉज ये कार्ड, जजमेंट का कार्ड, ऐसा माना जाता है, ये ऑलमोस्ट वो इंडिकेट करता है कि ये लोग, जैसे यहाँ पर ना हम कहते हैं ना, हम कई बार फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सिचुएशन दे रही हूँ कि जब इंसान एक कई बार एक कहीं मान लो कहीं समुंदर में फंस गया हो और वो बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए ना रिक्वेस्ट कर रहा हो कि भाई मेरे को बचा लो, मेरे को रास्ता दे दो, मेरा ये काम हो जाए, सडनली उसको कहीं से हेल्प मिल जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी चमत्कार होना या कोई उम्मीद की किरण आना, वैसी सिचुएशन दिखती है। तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम से अटकी हुई आपकी जो आप कोशिश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे जिस चीज़ के लिए, वो पूरी होने के चांसेस हो सकते हैं, या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट या पॉजिटिविटी आ सकती है। सो इन अ वे ये कोई बहुत ही डिलेड जो काम हो रहा हो, वो डिलेड काम पूरा हो सकता है, ये मैं कहना चाहती हूँ इन शॉर्ट। सो उन सारी चीज़ों को लेके अच्छा कार्ड दिखता है। कोई भी किसी का मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा हो, अभी तो वैसे सारे कोर्ट बंद ही हैं, कुछ उसमें हम खास कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ किसी ना किसी वे से उन चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट, पॉजिटिविटी दिखती ज़रूर है। दिस वॉज दी ऑल ओवर रीडिंग फॉर यू पाइसेस। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हैं, कनेक्ट कर पाए हैं। ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी है आपको ये वीक की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।